नमस्कार साथियों। बिहार के तमाम 32,003 प्रेरक स्वच्छाग्रही भाइयों बहनों को प्रदेश संघ स्वच्छताग्रही प्रतिष्ठान की ओर से नमस्कार है। आप तमाम साथियों को यह मालूम है कि संघ स्थापना सितंबर 2018 से लेकर के जनवरी 2021 तक हम लोगों ने सड़कों पर अपने हक अधिकार की मांग करते हुए सरकार का विरोध भी किया है। पटना से लेकर के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली तक कार्यालय भी पहुँचे हैं। यानी कि हम लोगों ने अपनी बातों को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, समझाने का कोशिश किया। बराबर पत्राचार किया। कई एक अवसरों पर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। मैं आप तमाम साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ, वह हमारा जो प्रथम एक संघर्ष था पूर्णिया इंदिरा गांधी स्टेडियम में। पूर्णिया के तमाम प्रेरक स्वच्छाग्रही भाइयों बहनों के साथ मिलकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास यात्रा कार्यक्रम था उसमें ज्ञापन सौंपा था। हम लोगों ने ज़बरदस्त ढंग से उनका विरोध किया। उनकी सभाएं नहीं चल रही थी। तत्पश्चात उन्होंने खुद माइकिंग करते हुए हम लोगों को मंच के साइड में बुलाया और उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट रूप से माइकिंग के द्वारा ही कहा था कि अगर होने वाला आपका मांग अगर पूरा होने वाला मांग होगा तो हम हाँ कह देंगे, और नहीं होने वाला होगा तो मैं नहीं कहूँगा। सभा समाप्ति के तत्पश्चात जब मुख्यमंत्री जी जाने लगे तो हम लोगों से 5 मिनट के लिए बातचीत भी किए थे, खड़े खड़े ही। तो उन्होंने हमारी ज्ञापन को देखा तो उस समय उन्होंने कहा था कि आप लोगों की मांग जायज़ है और हम भारत सरकार को आप लोगों के विषय में लिखने का काम करेंगे, और वहाँ से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम आप लोगों को देंगे। और आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से बातचीत किए हैं या नहीं किए हैं ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन चंद महीनों के बाद ही हम लोग पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नई दिल्ली जाने का काम किया, जहां जाकर के हम लोगों को ये जानकारी दी गई कि बिहार सरकार आप लोगों को निष्क्रिय मान रही है। आप लोग वर्क में नहीं हैं। जीविका दीदियों एवं अन्य सरकारी कर्मियों के द्वारा जो है स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का कार्य प्रगति पर है। तो हमने वहाँ पर हमारे साथियों के बीच में ही वहाँ के निदेशक महोदय से बातचीत किया और उनसे हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि महोदय अब आप क्या कहते हैं। तो वहाँ पर हमें बताया गया कि आप लोग सक्रिय हैं और बिहार सरकार झूठ बोल रही है, इसलिए आप लोगों के बारे में ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। आप लोग सक्रिय हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों की बदौलत ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कार्य है, जिसे बिहार सरकार अपना एक अलग नाम और लोगों से चला रहा है, वह सफल हो रहा है, सफलता की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। तत्पश्चात उन्होंने साथियों बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के प्रेरक स्वच्छाग्रहियों की गिनती के वास्ते, यह संख्या जानने के वास्ते उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो वेबसाइट है उसमें एक और लिंक फीड किया, जिसमें स्वच्छाग्रहियों के डाटा अपडेशन की मांग की गई थी। हम लोगों के ही बदौलत, हम लोगों के संघर्ष की ही बदौलत जो है वह डाटा अन्य प्रदेशों के साथ साथ बिहार सरकार ने भी उपलब्ध करवाने का काम किया था।
तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 7 लाख के करीब अभी स्वच्छाग्रही हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो जन कल्याणकारी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसके तहत हम लोगों ने दिन रात एक करके शौचालय विहीन परिवारों को प्रेरित करते हुए शौचालय निर्माण करने एवं उसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने का काम किया। न दिन देखा न रात देखा, रात दिन एक करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल किया, जिसका परिणाम हुआ कि 2 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी पूरे बिहार को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने का काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बाद में यह कबूल किए कि वाकई में हमने प्रेरक स्वच्छाग्रहियों की लोहिया स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बहाली की है। लेकिन साथियों, यह बहाली किस रूप में, कैसी बहाली? ना तो जिसका मानदेय निर्धारित किया गया और ना ही सेवा पुस्तिकाएँ ही बनाई गई। फिर कैसी बहाली? यानी स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस जन कल्याणकारी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु हम लोगों को ठगने का काम किया, हम लोगों को उल्लू बनाया। कई अवसरों पर हम लोगों ने गर्दनीबाग में भी भूख हड़ताल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश कार्यालय का भी घेराव किया। उससे भी अलग हम लोगों ने बेतिहरवा गांधी आश्रम नरकटियागंज बेतिया में पश्चिमी चंपारण में भी भूख हड़ताल पर बैठने का काम किया, जहां पे ऊपरी निर्देश के आलोक में वहां के जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय ने नरकटियागंज एसडीओ साहब के निर्देश पर लगभग 10 थानों के पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने रात्रि के लगभग 12 बजे के करीब हम लोगों को उस धरना स्थल पर सोते हुए अवस्था में वायुजबरन उठाने का काम किया। लाठीचार्ज भी किया गया था और मुझे स्वयं को भी चोटें आई थी, मैं भी घायल था। बावजूद हम अपने इस संघर्ष से पीछे नहीं हटा। हमें आप तमाम साथियों की एकजुटता, समर्पित सहयोग और संघर्ष के प्रति अपनी अपनी जवाबदेही के बदौलत जो ताकत मिली, उस ताकत के बल पे आज हम लोग हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप तमाम साथियों से यह कहना चाहता हूं, संघ निर्माण के बाद से ही कुछ लोगों ने पद की चाहत में खींचतान भी किया, पैसों की शायद उनके अंदर में भूख थी, जिसके लिए वो अलग अलग संघ भी बनाए, गुटबाजियाँ भी की। और आप तमाम साथी जान रहे हैं कि विभिन्न तरह के आरोपों को हमने झेला भी है। कई अवसरों पर लोगों ने हमें गालियाँ भी दी थी, धमकियाँ भी दिया जान से मारने की। इसकी परवाह ना करते हुए भी हमारा जो कदम 2018 में आगे बढ़ा था वह कमोबेश कहीं रुका नहीं, आगे ही बढ़ता गया। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था कि ये टिकट लेने के लिए ऐसा कर रहा है, चुनाव लड़ेगा विधानसभा का, लोकसभा का, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए आरोपित भी किया था। लेकिन हमने उन बातों का परवाह नहीं किया। आज वैसे लोग जो हम लोगों के संघ से अलग होकर के अलग संघ बनाया था, बरगलाने का काम किया था, लोगों को भ्रम में डाल करके रखा था, आज उसका कहीं नामो निशान भी नहीं है। और जिन लोगों ने कमोबेश हम लोगों से अलग होने का काम किया है, आज उसका कहीं कोई अता पता भी नहीं है। परंतु हमारे दिल में कोई, हम लोगों के दिल में कोई छल प्रपंच नहीं है। उन्होंने उस समय क्या कहा नहीं कहा वो उनकी अपनी सोच है, अपनी सोच के तहत कहा था।
आज भी हमारा दिल मन सारा उतना ही उनके लिए भी साफ़ सुथरी है। अगर वो वापस गए हैं तो स्वयं वापस आ भी सकते हैं, लेकिन साथियों अब वो समय रहा नहीं है। कई अवसरों पर हमने मैसेज के द्वारा भी, फ़ोन के द्वारा भी उन्हें अवगत कराया, लेकिन वापस कुछ लोग आए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो ना आए उनके लिए भी हमारी ओर से, हमारे संघ की ओर से शुभकामनाएँ हैं कि वो अपने भविष्य के लिए स्वयं अपने हित चाहते हैं। उनके हित कहाँ सुरक्षित है वो अब कमोबेश जानते हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, जो कदम मजबूती के साथ आप लोगों के समर्पित सहयोग और विश्वास के बदौलत हम लोगों ने झेला था, वह कमोबेश अब हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। तिथि निर्धारित होने के साथ ही हम लोगों के अपील पर माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना की जो सुनवाई होगी, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की जीत होगी। हम लोग यह केस जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।